लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी का परिणाम है कि विभिन्न राजनीतिक दल हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 400 पार का नारा लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी भाजपा, जहां एक ओर लोगों के बीच पहुंच रही है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने संगठन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम कर रही है। भाजपा के इसी प्रयासों में शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर 10 में भाजपा द्वारा एक संगठनात्मक बैठक की गई। इस संगठनात्मक बैठक में हरियाणा के पूर्व मंत्री और दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ मुख्य रूप से मौजूद हुए। साथ ही इस दौरान रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस बैठक में ओपी धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने का काम किया। इसके अलावा धनखड़ ने 400 पार का भी नारा देते हुए दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को मजबूती से उतारने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी जमकर हमला बोला। देखिए, हमारी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक है आज, जो है सभी शक्ति केंद्र प्रमुख इस लोकसभा के बुलाए गए हैं और सातों लोकसभा की इस प्रकार की शक्ति केंद्र की प्रमुखों की बैठकें हो रही हैं। आज ये दूसरी बैठक है और इसका मकसद ये है कि 5 बूथों को संभालने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपनी गति अपने बूथों में तेज होना और मिशन 2024 जो नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का है, उसकी सफलता के लिए हर कार्यकर्ता को अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ काम पर लगाना। इसी के नाते मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और ये बैठक का निमित्त यही है कि हर कार्यकर्ता वो काम में जुट जाए। अपने अपने आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हम सब बूथों पर मनाने वाले हैं, जहाँ पर बस्ती में लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले रहते हैं, वहाँ भी बाकी भी जो है सब स्थानों पर, क्योंकि उनका संविधान निर्माता के नाते जो स्थान है देश में वो बहुत ऊंचा स्थान है, तो सब जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने वाले हैं। इसी प्रकार से रामनवमी का पर्व भी आ रहा है, तो रामनवमी के ध्वज भी जो है वो सब जगह लगे। उस नाते से ये तैयारी चल रही है कि ये पहली रामनवमी है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो 1 लाख ध्वज कम से कम एक लोकसभा में लगाने का लक्ष्य रखा है। फिर हनुमान जयंती भी आ रही है संयोग से, जो राम जी के परम भक्त हैं, तो हर बूथ पर हनुमान चालीसा का पाठ ये एक ही समय पर बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। दिल्ली भाजपा को मैं बधाई देता हूँ कि 6 बजे सब दिल्ली में हर बूथ पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आज की ये बैठक जापानी पार्क में है और मैं आते आते मैं कभी जापानी पार्क में आया नहीं, लेकिन एक घटना ऐसी है जो बिना आए ही जापानी पार्क की घटना ने मुझे बहुत दुखी किया था। 2015 की यहाँ आप पार्टी की रैली हो रही थी और एक किसान ने रैली होते होते आत्महत्या यहाँ कर दी थी, शायद गजेंद्र नाम था उसका। वो बहुत दुखद घटना, मुझे ऐसी शर्मनाक शब्द जिसके लिए अखबारों ने सामूहिक शर्म शब्द दिया था कि ये राजनीति करते रहे और एक व्यक्ति उसी समय आत्महत्या कर गए वहाँ रैली होते होते। वो दुर्घटना इस पार्क की मेरे दिमाग में बहुत 15 से अब 24 तक भी मेरे मानस में है। मैं आते हुए याद कर रहा था। तो ऐसी राजनीति आज जहाँ वो पहुँची है, सब जगह मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपना पोस्टर जेल में लगाया है। ऐसे लोगों को वहीं होना चाहिए। उस घटना को याद करते हुए भी वो अब ठीक जगह पर हैं। ऐसे लोगों को वहीं होना चाहिए। वो वहाँ पहुँच गए हैं जो उनको पूछना चाहिए था। ऐसी जो मतलब जिसमें राजनीति सबसे ऊपर हो जाए और सारी बातें गौण हो जाएं, ऐसे दल के लोगों की जगह। और अब तो ये स्पष्ट है कि ये पूरी पार्टी भ्रष्ट। एक बात मीडिया को भी बहुत सुस्पष्ट तरीके से बतानी चाहिए, राजनीति अलग चीज है, न्याय व्यवस्था अलग चीज है। आप न्याय व्यवस्था की बातों को राजनीतिक बातों से ढक नहीं सकते। आपको जेल जब भेजा जाता है तो पुलिस से तुरंत न्यायालय में आती है, आपकी डॉक्टरी कराती है, कोर्ट की सहमति लेकर आपको जेल भेजा जाता है। आपको राजनीति से जेल नहीं भेज सकते केवल। तो आप और फिर आप बार बार कह रहे हो कि मुझे गलत भेजा गया है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको
आपको ठीक भेजा गया है, तो इसका मतलब अब ये स्पष्ट है कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सीधे सीधे करप्शन। और आम आदमी को भी जो करप्शन समझ में आती है कि भाई आपने ठेकेदारों का, वो शराब बेचने वालों का कमीशन बढ़ाया, सरकार का नहीं बढ़ाया। मैं सरकार में वजीर रहा हूं, हरियाणा सरकार में 5 मंत्रालय मेरे पास रहे हैं। हम क्या देखते हैं, या तो आम आदमी को फायदा हो या सरकार को फायदा हो, व्यापारी के बीच के आदमी को फायदा हो, इसका साफ मतलब है। सुस्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपने कमीशन किनका बढ़ाया। तो उस नाते से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता समझ में आता। आप सरकार से प्रेम कर रहे हो, सरकार अच्छी चलाना चाहते हो। कोई ऐसी चीज है कि भी दवा है, कोई बाकी चीजें हैं, लोगों की उपयोगी हैं, उनके लिए आप सस्ती कर रहे हो, चाहे सरकार का पैसा कम कर रहे हो, तो भी ध्यान में आता है कि आप लोक कल्याण पर ले जा रहे हो। आप शराब जैसी विषय पर शराब बेचने वाले का कमीशन बढ़ाकर भी कहते हो कि हम ईमानदार हैं। जब कोर्ट आपको बता रही है कि नहीं, आपकी पूरी ट्रेल मिल गई है और आप योग्य कारण से है, तो अब दिल्ली का हर नागरिक समझता है कि अब राजनीति का बहाना करना छोड़िए। अब तो स्पष्ट है कि आप भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट है तो गलती मानिए, स्वीकार कीजिए। गौरतलब है कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा से अपने उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में से केवल 1 यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को भाजपा ने दोहराया है। इसके अलावा बाकी 6 सीटों पर भाजपा ने नए चेहरे पर दांव खेला है। शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा हर सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी लगातार कवायद कर रही है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि भाजपा की यह तमाम कोशिश लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कितना कामयाब हो पाती है। खैर, यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा।